दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सूरत की है। ये कहानी मेरी दोस्त पूजा की है, जिसने खुद ये खौफनाक घटना झेली। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली है। पूजा और उसका परिवार सूरत के एक पुराने कॉलोनी वाले मकान में रहते थे। ये मकान काफी बड़ा था, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा ही शांत। पूजा कहती थी कि रात में हर छोटी छोटी आवाज वहां डरावनी लगती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन रात करीब 2 बजे पूजा की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई गंध आ रही है। वो धूप की गंध जैसी थी, लेकिन बहुत अजीब। वो उठकर इधर उधर देखने लगी। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी उसकी खिड़की के बाहर एक हल्की रोशनी चमकी। पहले उसने सोचा कि शायद स्ट्रीट लाइट होगी, लेकिन उस रोशनी का रंग वो सफेद और नीले के बीच कुछ था। और सबसे खतरनाक बात, वो रोशनी धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। पूजा डर गई। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब वो भागकर अपनी माँ के कमरे में गई। उसने अपनी माँ को उठाया और कहा, माँ, कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भी वही गंध महसूस की, वो थोड़ा सीरियस हो गईं। दोनों ने मिलकर खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय अजीब सी शांति के। अब तक सब ठीक था, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक हल्की खटखट की आवाज हुई। ठक ठक ठक। पूजा और उसकी मां एक दूसरे को देखने लगीं। ये कौन हो सकता है इतनी रात में? पूजा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। अब डर सच में हावी हो रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश की, लेकिन फिर वही खटखटाहट। और इस बार ये आवाज तेज थी, जैसे कोई गुस्से में दरवाजा पीट रहा हो। पूजा और उसकी मां डर के मारे एक कोने में बैठ गईं, लेकिन तभी उनकी कॉलोनी के चौकीदार की सीटी की आवाज आई। आवाज सुनते ही वो खटखट बंद हो गई। अगले दिन उन्होंने चौकीदार से पूछा कि रात को उसने कुछ देखा था क्या, और उसकी बात सुनकर उनका खून जम गया। चौकीदार ने बताया कि रात को उसने उनके घर की छत पर एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा था। वो छत के कोने पर बैठी थी, और जैसे ही उसने टॉर्च मारकर देखना चाहा, वो गायब हो गई। इस बात के बाद पूजा के परिवार ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि उनके घर के पास एक पुराना पेड़ है और वहां एक आत्मा का वास है। पंडित ने पूजा अर्चना की और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो ये है, पूजा के घर के उस पेड़ को जब काटा गया तो अंदर से लाल रंग का पानी जैसा कुछ बहने लगा। अब सोचिए, ये क्या था? आत्मा थी, वहम था, या फिर कुछ और? अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अकेले में दरवाजा खोलने से पहले हमेशा सोच लें, कहीं कोई इंतजार तो नहीं कर रहा।